तो बात तो छुपेगी में आज हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हरद्वार दुबे साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हरद्वार जी, आपका स्वागत है। जूही सिंह, समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जूही जी, आपका भी स्वागत है। और सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सुरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। बड़े लंबे अरसे बाद आज आप एबीपी गंगा से जुड़े, आपका भी एक बार फिर स्वागत है। इससे पहले कि हम अपने तीनों खास मेहमानों के पास चले, आइए जल्दी से आपको बता दें कि चुनावी मौसम में भाजपा की ये रणनीति क्या है, इसको समझना जरूरी है। वोटरों का भरोसा जीतने के लिए किस तरह की कवायद जारी है। जी हां, भाजपा सरकार की रणनीति को समझिए, इसको समझना जरूरी है। आम लोगों के फायदे की योजनाओं को विस्तार देने की बात बीजेपी कर रही है। ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक फायदा पहुंचाना है, यह भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है। एक परिवार में औसतन 4 से 5 लोग होते हैं। यूपी के ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक लाभ पहुंचाना है, उपलब्धियों की बार बार याद दिलवाना है। यह रणनीति बीजेपी की है। यूपी के हर हिस्से में लगातार बड़े कार्यक्रम करवाने हैं। गरीबों की मदद की योजनाओं का पूरा हिसाब जनता तक पहुंचाना है। विरोधियों को विकास के मुद्दे पर आर पार की चुनौती देना है। जी हाँ, ये तमाम बातें। और भाजपा की कोशिश हर जाति के वोट हासिल करने की है, सिर्फ तरीका अलग है। जी हाँ, पार्टी को पता है कि बुनियादी मुद्दे लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, इसलिए सबसे बड़ी रणनीति विरोधियों के आरोपों को फौरन खारिज करने की है। इसलिए पार्टी ने हर जाति वर्ग के अपने नेताओं को मैदान में उतार रखा है। जी हाँ, भाजपा की इस रणनीति पर भी जल्दी से एक नजर डाल लीजिए। हर जाति के बड़े चेहरे सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, जनता के फायदे से जुड़ी योजनाओं का हिसाब दें। अलग अलग जाति वर्ग के अपने नेताओं को पार्टी ने आगे किया है। आशीर्वाद यात्रा के जरिए योजनाएं गिनवाई जाए। हर सांसद, विधायक, मंत्री को टास्क दिया गया है अपने अपने समाज के वोटरों का भरोसा जीते। जातियों के प्रभाव वाले गढ़ में आक्रामक अभियान छेड़े। जातियों से जुड़े विवाद से बचना, विवादित बयान नहीं देना, हर छोटी बड़ी घटना के असर की समय पर समीक्षा करना, सरकार की तरफ से तेजी से एक्शन लेकर सीधा संदेश देना, ये बीजेपी की योजना है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले हरद्वार दुबे साहब। हरद्वार दुबे साहब, देखिए, कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक है, आपकी पार्टी, आपका जो दर्शन है जिस पार्टी का, वो कहता है समरसता की बात, लेकिन आपकी पार्टी में भी तो उसी तरीके की तैयारी हो रही है कि जिस जाति का जो चेहरा है उस चेहरे को आगे किया जाए। और बड़े बड़े आप कार्यक्रम करवा रहे हैं चुनाव से पहले, जो केंद्र की योजना है उनको यूपी में लॉन्च करवा रहे हैं, जातिगत वोट बैंक को साध रहे हैं। ये तमाम बातें कही जा रही हैं आप और आपकी पार्टी के बारे में, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है। हम हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं जी, और हमारे नेता का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका। और इस नारे को साकार करने के लिए हमको जो कार्य करना होता हम करते हैं। आम आदमी को सब चीज़ें से उनको पूर्ति कर दें, आम आदमी का भला करें, ये भी सोच हमारी है कि ज़मीन पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे बराबर के कक्ष पर आकर के सम्मान हो जाए। ये इससे हम कार्यक्रम करते हैं, हमारी पार्टी कार्यक्रम चलाती है। हम किसी जाति वर्ग को नहीं भेद करते, सब एक रूप में, ऐसा सोच हमारा है। वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं हम औरों जैसे नहीं हैं जिसका नेता सदन में खड़ा होकर कहे कि हम अपनी जाति के अंदर एक ग्रसित हैं और उसी के आधार पर हम काम को चलाते हैं। ऐसे सोच भाजपा की नहीं है। भाजपा सबका विकास और सबका। ठीक है हरद्वार जी, तो आपकी इसी बात पर हम जूही सिंह जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। जूही जी, क्या कहना आपका? आपने हरद्वार दुबे साहब को सुना, उनका कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उन्होंने ये कहा कि आपके नेता तो कह रहे पिछड़े पावे 100 में 60। रोहित जी, पहले आपने कहा था कि ये सब जनता के लिए कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं विस्तृत रूप से, तो उसकी शुरुआत तो करें। अभी तो मुझे नहीं लगता कि जो उज्ज्वला योजना जिसकी आप बात करें, अगर आप फैक्ट चेक कर लें तो क्या दूसरा सिलेंडर महिलाएं भरवा भी पाई हैं, या फिर उनकी सब्सिडी से क्या भारतीय जनता पार्टी ने काट नहीं लिया वो चूल्हे का एक जो मायावी जाल इन्होंने रचा था? बाकी आज विधेयक है तो 100 में पिछड़े क्यों ना काट पाओ, जब जनगणना क्यों न जातिगत हो, क्यों ना पॉलिसीज इंटरवेंशन जो है जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए उन तक पहुंचे। ये तो भारतीय जनता पार्टी का रिजर्वेशन को कम करने का तरीका है कि न ये नियुक्तियां निकालते हैं न भर्ती करते हैं। अभी हमने देखा कि एक ही जाति के 12 पद में से 11 लोग भर्ती हो गए। तो क्या ये पिछड़ों
व्यापारियों के साथ खड़े हैं, क्या महिलाओं के साथ खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़े हैं? साथ ही जब कोई भी सरकार काम करती है तो सरकारें इसीलिए काम करती हैं कि उस पर सभी को लाभ मिले। हमने एक्सप्रेस बनाया, सभी लोग चलते हैं। कैंसर हॉस्पिटल में सांसद भी जाते होंगे, आज रहे होंगे संसद में, और साथ ही HCL, सैमसंग, अचानक स्टेडियम, अपने स्पोर्ट्स लोगों की बात करते हैं, तो इसमें कहाँ से हो गई जातिगत बातें? और ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक जो खेलते रहे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब भी देगी कि झूठ बोलना और जनता के पैसे से मंच सजाकर प्रचार प्रसार में बस पारंगत है। तो आपने कहा कि जनता को बताना कि हमने क्या किया, जबकि इन्होंने कुछ नहीं किया है। दूसरे की योजनाओं का नाम बदलना, साथ ही जनता को धोखा देना। ठीक है जूही जी, जो तो ये तमाम बातें जूही सिंह जी आप कह रही हैं, और सुरेंद्र राजपूत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, क्या कहना आपका? आप किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अब फिर से वही जो तमाम बातें कह रही हैं, या हरद्वार दुबे साहब ने जो बातें कही, यानी एक तरफ जातिगत कार्ड भी खेलना, लेकिन वो अलग तरीके से, अलहदा तरीके से, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? रोहित भाई, कहते हैं ना कि भाजपा आवाम पर कुछ इस कदर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। आप देखिए, किसान को सम्मान निधि देती है 2000 रुपए। हरिद्वार दुबे जी इतने वरिष्ठ आदमी है, बता देंगे कि 2014 से लेकर के और 2021 तक डीजल डबल हो गया। 2014 से 2021 तक खाद जो था लगभग 70% बढ़ गया। यूरिया का जो कट्टा था 50 किलो का 45 किलो का हो गया। दवाएं जो थी लगभग 100% जो किसानों के खेत में काम आती है वो 50 से 100% बढ़ गई। लगभग 1 एकड़ पर 22,000 से 25,000 रुपए पर एकड़ जो है वो बढ़ गई इनकी लागत किसानों की। 75 रुपए बिजली थी, 350 रुपए कर दी। आपके सामने हरिद्वार दुबे जी के सामने सब है, ये कभी कभी बहुत अच्छा सच भी बोलते हैं। तो आप बता दीजिए कि 22,000 रुपए ले रहे हैं उनकी जेब से और 6,000 रुपया दे रहे हैं। ये इनका विकास का मॉडल है। अगर इसी विकास के मॉडल पर आप देखेंगे तो 2017 से लेकर के 2021 तक 4 साल हो गया है, 1 रुपया गन्ने की MSP नहीं बढ़ी। 1 रुपया भी अगर बढ़ी हो तो बता दीजिए। तो ये जो कहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों का सम्मान करें, अरे आप किसानों का सम्मान कर रहे हैं कि अपमान उनकी आंखें फोड़ करके और उनको चश्मा दान कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। नीति आप समझिए। दूसरी बात, आप उज्ज्वला योजना पे आ जाइए। हरिद्वार दुबे जी बहुत अच्छे आदमी, इन्होंने कहा कि साहब सबको उज्ज्वला योजना, अरे भाई दे दीजिए। आप बताइए कि डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 59 पैसा थी 2014 में, आज 32 रुपया है। 1 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 59 पैसे से बढ़ाकर 32 रुपया कर दी। पेट्रोल पर 10 रुपए से बढ़ाकर 33 रुपया कर दी। और आज बता रहे हैं कि साहब हम फ्री में उज्ज्वला, 25 लाख करोड़ की लूट की है इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। उसमें से कुछ 1000 करोड़ रुपया में उज्ज्वला योजना से भी कौन बड़ा एहसान किया भाई? 25 लाख करोड़ रुपए के लुटेरों ने, अगर वैसे तो पहले भी लूट करके जो बड़े बड़े लुटेरे से लूट करते थे, अरबों रुपए की लूट करते थे, कुछ सैकड़ों करोड़ रुपया सामने डाल देते थे। अब ये इन लोगों की योजना है तो भगवान भला करे इनका भी और भगवान भला करे इनके समर्थकों। ठीक है, और इनके सुरेंद्र भाई मैं आपको रोकूंगा तो सुरेंद्र राजपूत साहब का सीधा आरोप है। हरिद्वार दुबे साहब से इन तमाम आरोपों पर जवाब लेंगे कि सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा कि साहब एक तरफ किसान की जेब से पैसा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से डाला जा रहा है। निकाला ज्यादा जा रहा है, डाला कम जा रहा है, ये आरोप उनका है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जी एक तरफ भाजपा मास्टर स्ट्रोक लगाने में जुटी है तो दूसरी तरफ